आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको मान लीजिए किसी ने स्क्वायर निकालने के लिए पूछ लिया और आपको उसका शॉर्ट ट्रिक मालूम नहीं है तो फिर भी आप उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर के जगह आपको अगर किसी ने स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा तो अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं तो चाहे 1 मिनट या 1 घंटा भी क्यों ना दे दे आप कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, दैट टू कम से कम 5 या 10 सेकंड में रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिलसिला है उसको जानने से पहले आप बस इतना मुझे बताइए कि क्या आपको स्क्वायर का मतलब पता है। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर क्या होता है? एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगा उसी को स्क्वायर कहा जाता है। यानी कि 7 का स्क्वायर अगर कोई आपको पूछे तो 7 इंटू 7 यानी कि कितना होता है? 49 होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है? आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से ये रूट के अंदर जो है 49 वो आना चाहिए। तो आपको क्लियरली पता है कि किसको दो बार मल्टीप्लाई करने से आपका 49 आता है? 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 आपका क्लियरली कितना आ जाएगा? 7। यानी कि आपको स्क्वायर रूट मतलब एक ऐसा नंबर पूछा जाता है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो डेफिनेटली बात है कि अगर एक नंबर मुझे चाहिए जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा होगा, कौन सा ऐसा नंबर है भाई? 6 है। 6 इंटू 6 36 होता है। लेकिन ये तो रहे सर छोटे छोटे नंबर्स। आपको अगर बड़े बड़े नंबर्स दे दिया जाए जैसे कि 7744, धीरे धीरे हमने बड़ा करते जाए नंबर को, ठीक है। तो अगर हम 7744 की बात करें तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल दें? कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट्स पे फोकस करना है। लास्ट के दो डिजिट्स, ठीक है। और लास्ट के दो डिजिट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट। तो एक काम कीजिए, लास्ट में दो डिजिट रखिए और सिर्फ फोकस कीजिए लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट कितना है? 4। अब मुझे सीधा सीधा बता दीजिए कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट सर होता है 2। तो आप सिर्फ इतना कीजिए, 4 का स्क्वायर रूट लिख दीजिए 2। अब मुझे इतना बताइए कि 2 में कितना मिलाने से आपका 10 आता है? सर डेफिनेट सी बात है 8। तो यहां पे रख दीजिए 8। सर ये क्या आ गया? अब देखिए, अगर एक नंबर 4 में एंड होता है तो उसका रूट डेफिनेटली 2 नहीं तो 8 में एंड होना चाहिए। सर ये कहां से है? अब देखिए, 4 एक ऐसा नंबर है ना जो 4 में एंड होता है, उसका स्क्वायर रूट कितना आता है? या तो 2 आता है। सिमिलरली 64 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 में एंड होता है, उसका रूट कितना आता है? 8। मतलब अगर आपके नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है उसके लास्ट में अगर 4 है तो उसका जो रूट आएगा उसके लास्ट में या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। यहां तक क्लियर है? अब ये लास्ट दो डिजिट्स का काम खत्म हो चुका है। अब रही बात ये 77, तो यही हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कितना बन गया? पहला क्वेश्चन है इसीलिए पूरा ध्यान से डिटेल में बताते। तो क्वेश्चन हमारा बन गया, राइट साइड के दो डिजिट छोड़ने के बाद जो बचा कुचा है वही आपका क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन आपका 77 है। अब आपको देखना है ये 77 तक सबसे बड़ा स्क्वायर किसका होता है। तो 77 तक भाई सबसे बड़ा स्क्वायर किसका होता है? देखिए 81 के पहले कितना आता है? 64। मतलब 8 का स्क्वायर आता है 64, 9 का स्क्वायर आता है 81। लेकिन 9 का स्क्वायर जो 81 है वो 77 से ज्यादा आ जाता है। मुझे ज्यादा नहीं, उससे कम में सबसे बड़ा स्क्वायर किसका है? तो डेफिनेट सी बात है, अगर हम 8 की बात करें, 8 का स्क्वायर 64, वो 77 से थोड़ा कम रहता है। मुझे बस फिक्र करना है इसी 8 के, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर जो है ये जो क्वेश्चन हमारा है उससे थोड़ा कम हो। तो 8 मुझे मिल गया। अब 8 मिलते ही आपको 8 यहां पे रख देना, मतलब आपको फोकस 3 डिजिट्स पे करना है, 1 2 3। तो यही 3 नंबर्स आपको मिलने के बाद आपका काम खत्म। मतलब या तो ये जो नंबर है वो 82 का स्क्वायर हो सकता है और ये नंबर आपका क्या हो सकता है? 88 का स्क्वायर हो सकता है। अब आपको देखना है कि सही में होता क्या है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो 8 आपने निकाला ना उसको उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 9। 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। इसको नाम दे दीजिए प्रोडक्ट, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए प्रोडक्ट। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपके पास क्वेश्चन कितना है? 77। सर ये कहां से आया? लास्ट दो डिजिट छोड़ने के बाद जो नंबर है। आपके पास प्रोडक्ट कितना है? 72। सर ये कहां से आया? आपको ये 8 मिला था ना, उसका नेक्स्ट नंबर 9, 8 इंटू 9 करके 72। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका क्वेश्चन ज्यादा है या कम है। क्लियरली आपका क्वेश्चन है 77 और प्रोडक्ट है 72, तो क्वेश्चन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो अगर प्रोडक्ट से ज्यादा रहेगा तो आपका आंसर भी
ज्यादा रहेगा, मतलब बड़ा वाला वैल्यू रहेगा। तो बड़ा वाला वैल्यू यानी कि आपका ये नंबर या तो 82 का स्क्वायर या और तो 88 का स्क्वायर हो सकता था, लेकिन आपको पता है कि आपका आंसर क्या होने वाला है, बड़ा नंबर होने वाला है। तो बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन है, 88। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 88। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, नहीं तो हम आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, ठीक है, 12769। हमने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए। लास्ट डिजिट कितना है, 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 3 में कितना मिलाने से 10 होता है, 7। अब यहां तक क्लियर है सर? ये थोड़ा और एक बार बता देते हैं। अगर लास्ट में 9 होगा तो रूट के लास्ट में 3 या 7 आना कंपलसरी है। अब देखिए लास्ट में 9 कहां कहां है, ये एक 9 है, ये एक 9 है, 49। अब 9 है तो 3 आ सकता है, 49 हो तो 7 आ सकता है। वही तो हमने ट्रिक के हिसाब से कहा, लास्ट डिजिट कितना है, 9, उसका स्क्वायर रूट कितना है, 3। 3 में कितना मिलाने से 10 आता है, 7। ये आ गया आपका। अब ये दोनों आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है आपका क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन तक सबसे बड़ा स्क्वायर कितना होता है भाई, 11 का होता है ना। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, इससे ज्यादा हो जाता है। तो मुझे किस पे फोकस करना है, 11 का स्क्वायर जो है वो 121 है, जो कि 127 से थोड़ा कम होता है, इसीलिए मुझे किसको पिक करना है, 11। तो आपको 3 जगह भरना था, ये और यहां पे। तो यहां पे कितना भर देंगे, 11। 11 भरते ही या तो ये नंबर 113 का स्क्वायर हो सकता है या तो 117 का स्क्वायर हो सकता है। आपको अभी क्या करना है, ये जो 11 आपने पिक किया था ना, उसको उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 11 इंटू 12 जो कि कितना आ जाएगा, 132। सर ये कैसा है, इसका शॉर्ट ट्रिक हमने कहा था, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स को आपका मल्टीप्लाई करना है तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर फिर स्मॉल नंबर को ऐड करना है। 11 और 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 11 आपका स्मॉलर नंबर, उसका स्क्वायर 121 प्लस स्मॉलर नंबर 11, 121 में 11 मिला तो कितना हुआ, 132। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका प्रोडक्ट था। अब मुझे बताइए क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा या कम है, क्लियरली भाई 127 132 से क्या है, लेस है। तो अगर 127 जो है वो 132 से लेस है, यानी कि क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट से लेस है। अगर क्वेश्चन ज्यादा होता तो आंसर ज्यादा आएगा, अगर क्वेश्चन कम होगा तो आंसर कम आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियरली कम हो चुका है, तो आपका जो आंसर भी है वो क्या होगा, कम होगा। सर कम कैसे, अरे 113 117, कम कौन है, 113, तो इसका जो रूट है वो कितना आएगा, 113 आएगा। क्लियर है? अब ये सारी चीजें थोड़ा मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि पूरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर वहां पे भी डाउट्स होंगे तो आप पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल हमने रखा है वो कुछ इस तरह है, 524441। वो जितने 41 हो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए, लास्ट डिजिट कितना है, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, उसमें कितना मिलाने से 10, 9। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। वहां पे रहा कितना है, यहाँ पे 524। 524 तक सबसे बड़ा स्क्वायर कितना होता है, अरे भाई 22 का होता है। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, इससे एक्सीड कर जाता है। तो मुझे क्या चाहिए, 22 चाहिए। तो मैंने रखा यहाँ पे कितना, 22। अब यहाँ पे ये तो ये 221 का स्क्वायर हो सकता है या तो 229 का स्क्वायर हो सकता है। अब 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 23 के साथ मल्टीप्लाई। 22 का स्क्वायर होता है कितना, 484 प्लस 22 करने से ये कितना आएगा, 506। ये आपका आ गया प्रोडक्ट, ये आपका आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अभी मुझे बताइए, सॉरी क्वेश्चन ये रहा 524 ना, बार के लेफ्ट साइड में जो होता है 524 और 506 में बड़ा कौन सा है, 524। तो क्वेश्चन बड़ा मतलब आंसर भी बड़ा। तो 221 और 229 में बड़ा कौन है, 229। आ रहा है ना आंसर जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहले कुछ सवाल आपको समझा रहे थे डिटेल में, इसीलिए टाइम लग रहा था। अब ये वाला सवाल हम इजीली 5 सेकंड में निकालेंगे। कैसे, अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे कितना है 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 में कितना मिलाने से 10, 8, 948 तक सबसे बड़ा स्क्वायर भाई किसका होता है, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर आपका 961 होता है, उससे ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे रखना है कितना, 300, सॉरी 30। अब 30 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 31 के साथ गुणा करना है। 31 इंटू 3 93, प्लस ये 0 आ गया 930। सवाल है 948, ये प्रोडक्ट है 930। सवाल ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब आपका आंसर भी ज्यादा आएगा। तो 308 और 302 में ज्यादा कौन है, 308। तो आंसर आपका कितना आ गया, 308। विथ प्रैक्टिस ये सवाल आपको मुंह में ओरली मतलब हो जाएंगे। तो ये सवाल जो है आपको कई जगह, आपको बैंकिंग हो, एसएससी हो, वहां पे आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में। तो इनको स्किप मत कीजिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे फोकस बनाए रखें। और हम और भी चैप्टर्स आपके लिए लेते आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।